हेलो दोस्तों। दोस्तों आज 5 बिलियन सेल्स की तरफ से एक छोटा सा अपडेट आया है। अपडेट ये है कि जिनकी आईडी यहाँ पे ये लॉक हो गई थी, उनका जो स्टेटस है, अगर वो उनके जो अपलाइन है, जहाँ पे उनके जो अपलाइन डायरेक्ट अपलाइन है, उनका अगर अकाउंट खुला है तो वहाँ पे उनका स्टेटस चेंज हो गया है रिकवरिंग स्टेप 1। यानी जो पहले अकाउंट डिलीटेड बता रहा था या फिर लॉक बता रहा था, इनफैक्ट अभी सभी की अकाउंट डिलीटेड बता रही थी जिनकी आईडी लॉक हो गई थी। तो उनके डाउनलाइन को अगर वो चेक करते हैं, डायरेक्ट डाउनलाइन का, डायरेक्ट रेफरल का, तो उनको सभी लोगों को यहाँ पे डिलीटेड दिखाई दे रहा था। लेकिन अब वो चेंज हो गया है, रिकवरी स्टेप 1 दिखा रहा है। ठीक है, अब इस न्यूज़ में मोटा मोटी यही कहा गया है कि उनका स्टेटस चेंज हो गया है। और अब जो अगला जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस फॉर ऑनबोर्डिंग एनी मेंबर दैट फॉरगॉट देयर रजिस्टर डिटेल्स विल बी स्ट्रिक्ट। ठीक है, अब ये स्ट्रिक्ट होगा। जिन्होंने अपना डिटेल्स भूल गए हैं उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन डिटेल भूल गए हैं। और नेक्स्ट स्टेप में उन सभी लोगों को यहाँ पे फुल KYC बिफोर एक्सेस, यानी अब जो स्टेप आएगा यहाँ पे, अब सभी लोगों को अपना पूरा KYC करना पड़ेगा बिफोर इनको एक्सेस मिलने के लिए। ठीक है, इनके अकाउंट को एक्सेस मिलने के लिए आप सभी लोगों को KYC करना पड़ेगा। तो यही छोटा सा अपडेट है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ जो यहाँ पे रिकवरिंग स्टेप 1 है। इसमें से देखिए मेरी आईडी खुली हुई है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो मेरे डायरेक्ट डाउनलाइन है, जो डायरेक्ट मेरे एफिलिएट पार्टनर हैं, उनकी स्टेटस क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एफिलिएट बैक ऑफिस पे जाऊँगा। सॉरी, यहाँ से मैं ये सारा कमीशन सब ज़ीरो हो चुका है। ठीक है, इसलिए कमीशन मुझे नहीं देखना है। और कुछ डेटा भी इरेज हुआ है मेरे में से, तो डेटा भी तीन लोगों का इरेज हो गया है। लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये चीज़ है। ये देखिए, अब इसमें से कुछ लोगों का जिन्होंने रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट किया था तो उनके आगे स्टेटस हो गया है रिकवरिंग स्टेप 1। लेकिन कुछ लोगों में अभी नहीं हुआ है। जैसे ये आईडी भी कर चुका है लेकिन इसमें अभी नो दिखा रहा है। तो अभी कुछ आईडी जिनके नो दिखा रहा है, लेकिन मैक्सिमम का यहाँ पे रिकवरिंग स्टेप 1 दिखा रहा है। तो जिनकी आईडी खुली है वो देख सकते हैं अपनी आईडी। ठीक है, वो अपनी आईडी में देख सकते हैं कि उनके कितने डायरेक्ट मेंबर का यहाँ पे रिकवरिंग स्टेप 1 दिखा रहा है। इसका मतलब है कि प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और अब हम लोगों को जो है यहाँ पे सबकी आईडी यहाँ पे रिकवर होगी जिन्होंने अपना डिटेल यहाँ पे करेक्टली फिल किया है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस हो सकता है कि यहाँ पे KYC का हो। मैं आपको फिर से न्यूज़ सेक्शन में ले जाता हूँ, यहाँ पे जो इन्होंने कहा है, ठीक है, कि हम जो है KYC आप लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, KYC के लिए अपना डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी रखिए। ठीक है, और आप सभी लोगों के पास यहाँ पे आईडी प्रूफ सभी लोगों के पास होगा, जिसमें आप सभी लोग अपना पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सारा काम आपका जो है आपका आईडी प्रूफ में चलेगा। उसके बाद है डॉक्यूमेंट होल्डिंग सेल्फी। मतलब आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप आईडी प्रूफ में दे रहे हैं उसको होल्ड करके एक सेल्फ़ी खींच लीजिए अपने दीवार के पीछे या फिर कोई प्लेन बैकग्राउंड के पीछे। अपना एक कंधे तक का या फिर चेस्ट तक का एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए किसी से। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो मेन है, जिसके जो सभी लोगों को मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे मिस कर रहा है, वो है एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में आप लोगों को सबसे आसान तरीका है कि बैंक डॉक्यूमेंट्स, आप लोग बैंक का जो डिटेल है, बैंक का जो स्टेटमेंट है, जो अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं वो तो घर बैठे बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है वो जाके बैंक से अपना 1 महीने का जो है वो अपना स्टेटमेंट निकलवा लें। ठीक है, तुरंत निकल जाता है, 1 महीने का स्टेटमेंट निकलवा लें। वो स्टेटमेंट जो है आप डाल सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल जिनके नाम से है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल सकते हैं। गैस कनेक्शन किसी के नाम से है तो गैस कनेक्शन डाल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप डाल सकते हैं। या फिर कोई टैक्स से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो आपने टैक्स पे किया है तो वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट होगा, तो इस तरह का डॉक्यूमेंट भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो और ये 3 चीज़ तो अपना तैयार रखिए।
इसके अलावा देखिए कंपनी ने जो अभी सिक्योरिटी चैलेंज किया था जिसकी वजह से काफ़ी 99% लोग फेल हो गए थे, उसकी वजह से कंपनी का सारा सॉफ्टवेयर ख़राब हो चुका है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल निजी राय है। मुझे लगता है कि कंपनी का जो है पूरा सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है। सारा यहाँ पे जो अवेलेबल कमीशन था वो ज़ीरो हो चुका है। सारे लोगों का अकाउंट डिलीटेड दिखा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है सेल डेटा का जो कमीशन था जो हम लोग मार्च से कर रहे थे वो भी ज़ीरो दिखा रहा है, ठीक है। किसी लोग में दिखा रहा होगा लेकिन मैक्सिमम लोग में ज़ीरो दिखा रहा है, और सेल डेटा वैलिडेशन भी नहीं हो रहा है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि इस अगस्त तक भी कंपनी पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बचे हुए 10 दिन है अभी, तो 10 दिन में भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी मुझे आई एम नॉट श्योर। बट इतना श्योर है कि कंपनी फिर से अपने आप को स्टार्ट करेगी, पूरा सॉफ्टवेयर सही करेगी और सभी लोगों को यहाँ पे आउट्स ज़रूर देगी। ये एक उम्मीद पता नहीं क्यों अंदर से है, ठीक है। ये मेरी अपनी पर्सनल उम्मीद है, ये कंपनी का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। देखिए हम लोग को एक बिलीव ही हो सकता है और कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, हालांकि मुझे पता है कि काफ़ी लोग नेगेटिव हो चुके हैं, कुछ लोग अभी इसको खोलना भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन मुझे उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपना अकाउंट्स को जो है जिस प्रोसेस को कह रहे हैं उसको करते रहिए। क्या पता अगर ये खुल जाएगा तो हम लोगों की यहाँ पे मंथली इनकम जो है वो शुरू हो जाएगी, और जिन्होंने टीम बनाया था उनकी अच्छी खासी टीम इनकम यहाँ से 1 साल के बाद, अब 1 साल भी नहीं, अब तो 8-9 महीने के बाद आप लोग को दिखेगा। तो दोस्तों ये नया अपडेट था। इस अपडेट को आप लोग भी अपना ध्यान में रखिए। और सो थैंक यू सो मच।